अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपका वक्त अच्छा गुजर रहा होगा। जैसा कि बच्चे आप जानते हैं कि हमारा सेकंड लेसन जो कि क्लियरिंग इन द स्काई, लास्ट टाइम इसकी हम ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो अब स्टोरी के अंदर हमने ये देखा है कि एक बूढ़ा शख्स है जो अपने बेटे को पहाड़ के ऊपर लेके जा रहा है और रास्ते में उसको कई ऐसी पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा कर रहा है। जैसा कि उसने बात की है कि मुझे इन जंगलात से प्यार है, यानी जंगली ये जो हिस्सा है उस पहाड़ का उसको उससे मोहब्बत है। उसमें बता रहा है कि किस तरह वो जो है अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठते थे और जो गिलहरियाँ होती हैं वो अखरोट के छिलके उनके ऊपर फेंका करती थी। इसी तरह उसने बताया है कि अक्टूबर के अंदर जब यहाँ पर वहाँ पर जो खरगोश होते थे वो आपके सामने क्या है जवान हो जाते थे, तो वो कहता है कि इनके कुत्ते जो थे वो उनको गोल-गोल सर्कल में घुमाते थे और इस तरह मतलब उसने एक स्टोरी बता रहा है जो पास्ट की उनसे जो रिलेटेड थी, वो उसको अपने बेटे को जो है वो सुना रहा है। ताकि वो चाहता है कि उसका बेटा भी ये चीज़ याद रखे कि उसका बाप क्या चीज़ थी और उसके बाप से किस किस्म की उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। तो अब हमने स्टोरी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि वो कहता है दैट्स व्हाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, कि इसी वजह से ये मुझे पहाड़ याद है क्योंकि इसके अंदर मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। इसके अंदर मैंने बहुत सा काम किया हुआ है। जैसे उसके बारे में खेत के बारे में बता रहा ज़िक्र कर रहा है कि मैंने यहाँ पर जो खेत उगाया है उसके बारे में लोग कहते थे कि ये मैं अपनी खानदान को तबाह कर दूंगा इस जगह पर जो है वो काश्तकारी करके। तो अब यहाँ पर हम देखने आ रहे हैं, वो कहता है इज दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, कि ये वो चीज़ है जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ओह नो नो, बोला, यानी अब वो कुछ आगे से उसका बाप से उसने पूछा कि ये क्या यही चीज़ है जो तुम मुझे दिखाना चाह रही थी? ये जो पुरानी यादें, ये जो रैग्स और स्काउट कुत्ते थे वो किस तरह जो है वो खरगोशों को घुमाते थे, इसी तरह जो गिलहरियाँ थी किस तरह वो फेंकते थे। आगे से उसका बाप कहता है ओह नो नो, नहीं नहीं, ओह नहीं नहीं, he said as he began to climb the second bluff that lifted abruptly from the flat toward the sky. अब वो कहते हैं ही सेड, उसने कहा जैसे ही वो चढ़ना शुरू हुआ क्या चीज, दूसरी जो है, जैसे ही वो चढ़ना शुरू हुआ मतलब दूसरी चट्टान जो कि एकदम से ऊपर चढ़ती थी, अब्रप्टली कहते हैं सडनली अचानक से ऊपर, लिफ्टेड यानी किसी चीज को ऊपर होना, लिफ्ट होना, ठीक है, ऊपर की तरफ जाना। फ्रॉम द फ्लैट यानी हमवार रास्ते से, यानी एक सीधा रास्ता है ना, सीधे रास्ते से एकदम ऊपर की तरफ जाती थी टुवर्ड्स द स्काई यानी आसमान की जानिब। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन अबव अस लुक्ड एज इफ द फिंगर्स ऑफ द लॉन्ग बफ्स वर फॉन्डलिंग द सब्सटेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड, यानी पाइन्स, पाइन से क्या मुराद है, यानी सनोबर के दरख्त। वो कहता है कि द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, यानी जो सनोबर के दरख्त जो कि पहाड़ की बुलंद जगह पर थे, अब्बा वास हमारे ऊपर, लुक दिखाई देते थे, एज इफ द फिंगर्स, के फिंगर्स यानी शाखों के पत्ते, ठीक है, लंबी लंबी शाखों के पत्ते, वर फोल्डिंग यानी अटकेलियां कर रहे हैं, यानी कोई खेल खेल रहे हैं या कोई जो है आपके सामने अटकेलियां करना, ठीक है जी, यानी किसी के साथ जो है वो टच करना, फोल्डिंग करना, यानी तो व्हाइट द सब्सटेंस, वो जो मादा है सफेद बादल का, सफेद बादल का मादा कह सकते हैं या सफेद बादल की रुई के ऊपर वैसे महसूस होता था, ये जो शाखों के पत्ते हैं वो अटकेलियां कर रही हैं, यानी उसके साथ टच हो रही हैं। वट एवर माई फादर वॉन्टेड मी टू सी, जो कुछ भी मेरा बाप मुझे दिखाना चाहता था, वाज ऑन द टॉप ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ माई फार्म, वो सबसे ऊंची जगह थी, ठीक है, मेरे खेत की। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 इयर्स, और इन तमाम इन गुज़श्ता यानी लास्ट यानी पिछले, इन पिछले 3 सालों के अलावा, एक्सेप्शन का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं अलावा के लिए। आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं उस जगह काफी मरतबा जा चुका था। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रगलैंड, मैंने कभी भी कोई चीज जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यानी गैर मामूली नहीं देखी थी इस जो है इतने ज्यादा बुलंद नाहमवार जगह पर, ठीक है, इतनी ज्यादा बुलंद जगह जो कि नाहमवार खेत की, कहता मैंने वहां पर कोई भी कोई एक चीज गैर मामूली नहीं देखी थी। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, कहता मैंने देखी थी खूबसूरती बहुत से जंगली फूलों की, अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, और कुछ पथरीले जो है चट्टानों की, एंड सम एंड मैनी स्पेशीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, और बहुत सी इकसाम, स्पेशीज कहते हैं इकसाम को, ऑफ हार्ड
यानी सख्त एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, यानी जो है नरम लकड़ी वाले दरख्तों की। अब आपके सामने है ये एक पठान वो सॉरी पहाड़ शो हो रहा है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास ये कुछ फूल हैं जंगली किस्म के, और इसके अलावा ये हमारे पास जंगलात का हिस्सा है जहाँ पर सनोबर के और ये अखरोटों वाले दरख्त लगे होते हैं। ठीक है जी, अखरोट के दरख्त लगे होते हैं। तो वो कहता है व्हाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट, कहता तुमने ये सीधा रास्ता ऊपर की जानिब क्यों चुना। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। लुक एट अदर लुक एट दीज अदर पाथ्स, इन दूसरे रास्तों की तरफ देखें। व्हाट आर दे डूइंग हियर, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यानी अब कहना है कि मतलब ये है कि ये आपके सामने एक पहाड़ है, इसके पास जरूरी थोड़ी कि यहाँ से एक सीधा रास्ता जाता है। हो सकता है यहाँ से बल खाते हुए रास्ते भी जाते हो। तो वो बाप बेटा जो है बाप से पूछना चाह रहा है कि आपने ये सीधा रास्ता क्यों चुना है, आप दूसरे रास्ते भी जो है वो चुन सकते थे। विद इन द डिस्टेंस ऑफ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज के फासले पर, सेवरल पाथ्स लेफ्ट द मेन पाथ, बहुत से रास्ते सीधा, यानी अब वो कहता है कि बहुत से रास्ते लेफ्ट द मेन पाथ, जो असल रास्ता है, जो अहम अहम रास्ता है, यानी जो पहला रास्ता है, ठीक है, जो मेन रास्ता है, अहम रास्ता है, उसको छोड़कर बहुत से नए रास्ते जाते थे। कोई यहाँ से जा रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है। तो वो कहता है एंड सर्कल्ड अराउंड द स्लोप, और वो दायरा लगाते थे इस ढलवान की तरफ। ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, और धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ते थे। ऑल द पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, तमाम रास्ते एक ही जगह पर जाते हैं। यानी अब उनका खेत सपोज यहाँ पर इस जगह पर है, मतलब पहाड़ की इस जगह पर है, तो वो क्या है कि वो कहता है तमाम रास्ते उसी एक रास्ते पर जाते हैं। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। देन व्हाई डू यू टेक द स्टीप वन, तो फिर तुमने मुश्किल रास्ता क्यों चुना। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यानी ऐसा नहीं, इंसान अब वालिद है, ठीक है, उससे हम पूछते हैं कि अच्छा अब्बा जी आपने ये रास्ता क्यों चुना है, इतने रास्ते तो जा रहे हैं, आप जरूरी है हमने इस रास्ते से जाना है, हम किसी और रास्ते से भी जा सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन लेटर, मैं बाद में बयान करूंगा। ही स्पोक विद हाफ ब्रेथ, उसने डोलती हुई सांसों से कहा। यानी जब इंसान को सांस चढ़ाता है, ठीक है जी, हाफ ब्रेथ्स उनको कहते हैं, यानी आधी सांस आ रही होती है, आधी नहीं आ रही होती, तो इसलिए हाफ ब्रेथ का वर्ड यूज हो रहा है। ही रेस्टेड अ मिनट टू कैच द सेकंड विंड, वो 1 मिनट के लिए ठहरा ताकि उस अपना जो है आराम कर सके, या सेकंड विंड, या अपने दूसरे सांस को ले सके। वाइल आई मैनेज टू स्टैंड ऑन द पाथ, जबकि मैं जो है अब मैंने इंतजाम कर लिया एक ऐसे खड़े होने के लिए, एक ऐसे रास्ते पर। बाय होल्डिंग अ लिटिल सैपलिंग, लिटिल सैपलिंग मतलब छोटा ट्री, एक छोटा दरख्त का सहारा लेकर मैंने अपना इंतजाम कर लिया रास्ते में खड़ा होने के लिए। बिकॉज इट वॉज टू स्टीप फॉर माई फीट टू होल्ड, क्योंकि ये मेरे जो है लिए बहुत मुश्किल था। स्टीप का वर्ड यूज होता है मुश्किल के लिए। फॉर माई फीट, मेरे कदमों के लिए, टू होल्ड, कि वो अपने आप को बरकरार रख सकें। अनलेस आई ब्रेस माई सेल्फ, उतनी देर तक जब तक मैं अपने आप को जो है सपोर्ट नहीं करता, यानी अपने आप को वहां पर जो है मुंजमद नहीं कर सकता, ठीक है, या अपने आप को वहां पर सहारा नहीं दे सकता। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप द पाथ अगेन, फिर मेरा बाप आहिस्ता से आगे बढ़ने लगा। सपोर्टिंग हिमसेल्फ विद अ केन, अपने आप को विद हिज केन, यानी अपनी छड़ी से वो जो है सहारा देते हुए। आई फॉलोड एट हिज हील्स, मैंने उसके कदमों का पीछा किया। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ, कुछ गज के फासले पर उससे आगे, अ फॉक्स स्क्विरल क्रॉस द पाथ, एक जो है यानी गुलहरी नुमा जो है वो लोमड़ी उसके रास्ते से गुजरी। एंड रैन अप अ हिकरी ट्री, और वो एक अखरोट के दरख्त पर चढ़ गई। सी दैट जस्ट, देखा तुमने जस्ट, ही शाउटेड, वो चिल्लाया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक जो है वो लोमड़ी नुमा जो आपके सामने है, वो गिलहरी आगे से गुजरी है रास्ते से। तो उसका बाप, क्योंकि ये एक पुरानी इसको याद आई है कि जैसे वो गिलहरियां होती थी और लोमड़ियां होती थी, तो इनको वो पुरानी इसको याद आ गई कि किस तरह जो है वो गिलहरियां आती थी यहाँ पर। यस आई डिड, हाँ मैंने देखा। आई आंसर, मैंने जवाब दिया। यानी मैंने, अब वो उसके बाप ने जैसे उससे पूछा है कि तुमने क्या ये गिलहरी को देखा, कहता हाँ मैंने देखा है। दैट ब्रिंग बैक समथिंग टू मी, ये मुझे कुछ याद दिलाता है। ही सेड, उसने कहा। ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज टू सी अ फॉक्स हिल, पुराने दिनों को याद दिलाता है एक जो है गिलहरी नुमा ये जो लोमड़ी को देखना। बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, मगर ये उतना याद नहीं दिलाता जितना मैं तुम्हें
जो चीज़ मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। माई क्यूरियोसिटी वाज अराउंड, क्यूरियोसिटी मतलब तजस्सुस, जैसे हमने लास्ट लेसन में भी पढ़ा था। वो उसको पूछती है वर्मा कि आर नॉट यू क्यूरियस एट ऑल। ये क्यूरियोसिटी का वर्ड वहीं से निकला, यानी तजस्सुस। अराउज यानी उभरना, किसी चीज का बढ़ना। तो वो कहते हैं माई क्यूरियोसिटी वाज अराउज, मेरा तजस्सुस बढ़ रहा था। आई थॉट दैट ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास। मैंने सोचा कि उसने ढूंढ ली है कोई नई किस्म की जंगली घास। और एन अनफेमिलियर हर्ब, या कोई जो है नामशहूर, अनफेमिलियर जिसको कोई जानता ना हो, हर्ब यानी जड़ी बूटी। ठीक है जी, जैसे हम आप जानते हैं कि दवाइयों के अंदर भी जो हर्ब्स यूज होती हैं यानी उनको जड़ी बूटी कहा जाता है। और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, या कोई नई किस्म का दरख्त। फॉर आई रिमेम्बर्ड, जहां तक मुझे याद पड़ता है, द टाइम उस वक्त, ही हैड फाउंड अ कॉफी ट्री इन आवर वुड्स, उसने हमारे जंगलात के अंदर एक कॉफी का दरख्त ढूंढा था। ठीक है जी, ये आपके सामने कॉफी का जो है ट्री होता है इस किस्म का। इट इज एज फार एज आई नो, कि ये जहां तक मैं जानता हूँ, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आवर कंट्री, ये अपनी नोयत की जो है वो मुनफरद किस्म थी हमारे मुल्क के अंदर जो उगती थी। ठीक है जी, यानी कॉफी का दरख्त जो वो कहता मेरे बाप ने ढूंढा था, वो बहुत मुनफरदियत का हामिल था, यानी ऐसा दरख्त है जो आमतौर पे मुल्क के अंदर बाकी हिस्सों में नहीं पाया जाता था। आगे वो बात करते हैं, ओनली ट्वाइस डिड माई फादर टू स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज आईज। कहता है सिर्फ 2 दफा मेरा बाप रुका है ताकि अपने आंखों से पसीना साफ कर सके। एज ही क्लाइम द सेकंड स्टीप ब्लफ, जैसे ही वो दूसरी मुश्किल चट्टान, ब्लफ कहते हैं क्लिफ यानी चट्टान, ठीक है, स्टीप डिफिकल्ट, हार्ड यानी मुश्किल कोई चीज है, ठीक है। तो सेकंड स्टीप ब्लफ टुवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन्स, यानी सनोबर की पत्तों की जानिब दूसरी मुश्किल चट्टान जब वो चढ़ा तो उसने सिर्फ 2 दफा ही अपना जो आंखों से पसीना साफ किया है। वी रीच द लिम्बलेस ट्रंक्स ऑफ दीज टाल स्ट्रेट पाइन्स। कहता हम लोग पहुंच गए यानी बगैर जो टहनियों वाले इस लंबे दरख्तों के पास, वो यानी जो ट्रंक्स कहते हैं बगैर तनों के, ठीक है। कहता है इन बगैर तनों के जो शाखों वाले दरख्तों के पास हम जो लंबे लंबे हैं उनके पास पहुंच गए हैं। कौन से दरख्त हैं? पाइन्स यानी सनोबर के। whose branches reach towards the blue depth of the sky, जिनकी जो, अब वो कहता है कि यहाँ पर पूरी लाइन के अंदर वो कह रहा है हम लोग उन जो है लंबे लंबे जो सीधे स्नोपर के दरख्तों जिन तनों के बगैर उनके पास पहुंच के जिनकी शाखें जो हैं वो नीले आसमान की तरफ जो है जा रही हैं, नीले गहरे आसमान की तरफ जा रही हैं। और द वाइट क्लाउड वाज नाउ गॉन, और जो सफेद बादल था अब वो चला गया है। अब कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे पीछे वो जब चढ़ रहे थे, ठीक है जी, तो वहां पे वो बात करता है कि यहाँ पर जब चढ़ रहे होते हैं तो उसको एक सफेद बादल शो हो रहा होता है, ठीक है, जब वो चढ़ रहे होते हैं यानी नीचे थे, यानी पहाड़ के अगर नीचे हैं तो यहाँ पर उनको सफेद बादल यहाँ पे जैसे ही शो हो रहा है, ठीक है जी। लेकिन जैसे ही जब वो ऊपर पहुंचे हैं तो वहां पर वो जो सफेद बादल था वहां से चला गया। आई सा अ क्लियरिंग, मैंने एक साफ सुथरा खेत देखा। अ स्मॉल क्लियरिंग ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़। कहता है एक छोटा खेत जो कि यानी क्लियरिंग से मुराद यहाँ पे फार्म है, कोई खेत है, ठीक है, कोई साफ सुथरा एक जगह है। नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, यानी जो कि 1 एकड़ की 3/4 से ज्यादा ना था। इन द हार्ट ऑफ द विल्डरनेस, इन जंगलात के बिल्कुल एन वस्त में। राइट ऑन द माउंटेन टॉप, बिल्कुल पहाड़ की बुलंदी पर, पहाड़ की ऊंचाई पर। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, अब तुम उस जानिब आ रहे हो, अब तुम किसी बात की जानिब आ रहे हो बेटा। ही सेड, उसने कहा। एज ही पुश डाउन द टॉप वायर, उसने जैसे ही जो सबसे ऊपर वाली तार को नीचे किया, सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो इस पहाड़ को जो है गुजर सके। दिस इज समथिंग आई वांट यू टू सी, ये वो चीज है जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। अब बच्चों यहाँ पे ऐसा हुआ है कि वो जिस खेत के पास अपने बेटे को लेके आना चाहता था वो वहां पहुंच गया है, और अब वो अपने बेटे से ये कह रहा है कि तुम्हें मैं ये चीज दिखाना चाह रहा था। और जैसे आपके सामने इस पिक्चर के अंदर ये एक बाट शो हो रही है, यानी एक ऐसी जो आपके सामने हिफाजती दीवार जो आमतौर पे खेतों के साथ लगाई जाती है ताकि
जो है वो अक्सर जो मवेशी वगैरह से यानी जो होते हैं इसके अंदर घुस आते हैं, जो खेत को नुकसान पहुँचाते हैं, उनसे दूर रखा जाए। तो यहाँ पर वो सेम ऐसी कुछ बाड़ थी, जिसको वो पहली जिसकी जो सबसे ऊपर वाली तार को उसने नीचे ही किया है और ऊपर से गुज़र गया है, ठीक है जी? हू डिड दिस? इसको ऐसा किसने किया? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हू क्लियर्ड दिस लैंड? किसने इस खेत की सफाई की एंड फेंस्ड इट, और इसकी बाड़ लगाई, यानी इसकी ये जो है आपके सामने कोई हिफाजती बाड़ लगाई। फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, और बाड़ लगाई किसके लिए? स्ट्रे कैटल, भटका हुआ मवेशी। अब भटके हुए मवेशी यानी आपके सामने है कि मवेशी कुछ ऐसे होते हैं जो अपने जो जो अगर वो चर रहे होते हैं तो साइड पे भाग जाते हैं और वैसे किसी खेत में घुस आते हैं और तबाही मचाते हैं। स्ट्रे यानी जो है आवारा, ठीक है, आप आवारा भी कह सकते हैं, इसका सिनोनिम वेंडरिंग है यानी घूमने फिरने वाला। स्ट्रे कैटल यानी आवारा मवेशी, इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, अगर वो चरागाह से बाहर निकल आए, ही आंसर्ड मी कर्टली, वो मुझे जो है ही आंसर्ड मी कर्टली यानी उसने मुझे जो है मुख्तसर जवाब दिया, यानी शाइस्तगी से जवाब दिया, आराम से बात की उसने। आई क्लियर दिस लैंड, मैंने इस खेत की सफाई की, एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने इसकी बाड़ लगाई। बट व्हाई डिड यू एवर क्लाइंब टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, मगर आप इस पहाड़ के ऊपर क्यों चढ़े, इस बुलंदी पर क्यों चढ़े और ऐसा क्यों किया? आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली, उस जो ज़रख़ेज़ ज़मीन की तरफ देखें जो हमारे पास वादी पे मौजूद है। अब यहाँ पर वो बात कर रहा है बेटा कि जो है अब्बा जी आपने इतनी ऊंची बुलंदी पर ही क्यों ये खेत जो है उगाया? आप ये जो है ज़मीन के जो निचले आप कह सकते हैं जो किनारों पर, ठीक है, यानी जैसे इस पहाड़ के नीचे ये जो हमारे पास ज़रख़ेज़ ज़मीन है, कहता वहाँ पर ये जो आप काम कर सकते थे, आपने इतना बड़ा खेत, ये जो 3/4 है 1 एकड़ का, वो यहाँ पर आके ही क्यों जो है आपने उगाया है? फर्टाइल, बंजर, सॉरी ज़रख़ेज़, ज़रख़ेज़, ही लाफ्ड, वो हँसा, एज़ ही रीच्ड डाउन, जैसे ही वो नीचे झुका, एंड पिक्ड अप अ डबल हैंडफुल ऑफ सॉइल, और उसने जो है दुगनी मुट्ठी भर जो है मिट्टी को उठाया। दिस इज़ द लैंड, ये ज़मीन है, सन बेटा, दिस इज़ इट, यानी यही है। अब इससे मुराद ये है कि बाप जो है वो मज़ाक से कहता है कि ये वो जो नीचे वाली ज़मीन है जो हमारे पास वादी में वो ज़रख़ेज़ है, तुम उसको ज़रख़ेज़ समझते हो? और ये जो है वो कहता है उसने साथ ही ऐसा एक एक्शन किया कि उसने जो है ज़मीन से वो जो मिट्टी थी, ताज़ा-ताज़ा मिट्टी थी, वो उठाकर अपने बेटे को दिखाई है कि ये असल ज़मीन है, यानी यहाँ पर जो काश्तकारी करने का मज़ा है वो नीचे वाली ज़मीनों में नहीं है। देन ही स्मेल्ड द डर्ट, फिर उसने उस मिट्टी को सूंघा। ही हिफ्ड एंड हिफ्ड द स्मेल ऑफ द ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट इनटू हिज नोस्ट्रिल्स, अब उसने इस जो मिट्टी की खुशबू को, ये जो जंगली मिट्टी की खुशबू को अपनी नाक की नथलियों के अंदर बार बार सूंघा, उसकी खुशबू को। जस्ट लाइक द फ्रेश एयर, बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह। ही सेड, उसने कहा, एज ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर, उसने साथ ही अपने जो है उंगलियों से उस मिट्टी को नीचे गिरने दिया, यानी छोड़ दिया। इट्स प्लेजेंट टू टच, इसको छूना, इसको जो है टच करना खुशगवार है। प्लेजेंट यानी खुशगवार, टू बहुत ज्यादा, ही एडिड, उसने इजाफा किया। बट डैड, मगर वालिद साहब, मगर अब्बा जी, आई सेड, मैंने कहा, आई नो व्हाट यू थिंक, मैं जानता हूँ तुम क्या सोचते हो। ही इंटरप्टेड, उसने मेरी बात काटी। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी माँ भी यही चीज सोचती है। शी वंडर्ड, शी वंडर्स व्हाई आई एवर क्लाइंब टू दिस माउंटेन, वो सोचती है कि मैं क्यों इस पहाड़ की जो है चोटी पर चढ़ा, माउंटेन टॉप, टू रेज माई पोटैटोज, yams एंड टोमाटोज, यानी यहाँ पर जो है क्यों यानी वो कहता तुम जैसे तुम सोच रहे हो कि मैं क्यों इस पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़कर मैंने ये काश्तकारी की है, तो कहता है टू रेज माई पोटैटोज, यानी ताकि ये यानी मैं क्यों चढ़ा हूँ कि मैं ताकि अपने आलू यहाँ पर जो है उगा सकूँ। यम्स यानी कचालू या शकरकंदी भी आप कह सकते हैं। एंड टोमाटोज, और जो है हमारे पास टमाटर, टमाटर। बट जैस, मगर जैस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उसने तकरीबन सरगोशी की, जैसे इंसान कभी बात बता रहा होता है कान में बताने की कोशिश करता है, तो इस सिचुएशन के अंदर वो बताता है, एनीथिंग ग्रोन इन अ न्यू ग्राउंड लाइक दिस, कोई भी चीज जो कि इस नई किस्म के खेत पर उगेगी, हैज अ बेटर फ्लेवर, उसका जायका बेहतरीन होगा।
वेट अंटिल माय टोमेटोज आर राइप, इंतजार करो उतनी देर जब तक मेरे टमाटर उग नहीं जाते। यू विल नेवर टेस्ट स्वीटेड टमाटोज इन योर लाइफ, तुम इससे ज्यादा मीठे टमाटर अपनी जिंदगी में नहीं चखोगे। दे विल सून बी राइप टू, ये बहुत जल्द उग जाएंगे। आई सेड, मैंने कहा। एज आई लुक्ड एट द डजन, जैसे ही मैंने दर्जन और मोर रोज या उससे जायद कितारें ऑफ टमाटोज टमाटर की देखी ऑन द लोअर साइड, निचले किनारे पर ऑफ द पैच, पैच यानी फील्ड यानी उस जगह पर, जैसे ही उसने जो है निचले किनारे पर ये टमाटर की जो कतारें देखी, तो वो बेटा जो है वो बाप से कहता है बहुत जल्दी उग जाएंगे। तो इंसान जैसे किसी चीज़ का जायज़ा ले रहा होता है कि ये कैसी चीज़ है, तो यहाँ पर बेटे की भी बिल्कुल वही नोयत है, वो भी ये चेक करना चाह रहा है कि मेरे बाप ने किस किस्म की काश्तकारी की है, वो ये देख रहा है। और जबकि उसका बाप जो है बड़े फ़ख्रिया अंदाज़ से बता रहा है कि उसने किस तरह जो है इसके अंदर काश्तकारी की है। इससे पहले जैसे कि बेटे ने पूछा था कि अब्बा जी, कि यहाँ पर आपने क्यों काश्तकारी की? तो उसने बताया कि यहाँ पर जो उगने वाली चीज़ है बहुत ज़्यादा वो अलग की टेस्ट रखती है, और यहाँ की जो खुशबू है, वो बहुत ज़्यादा जो है सूंघने के लिए जो है वो खुशगवार है। क्योंकि साफ है। अगर मिट्टी का साफ होना बड़ा ज़रूरी है काश्तकारी के लिए। तो सेम चीज़ यहाँ बता रहा है। और इससे पहले जब उसने पूछा था कि आपने बाड़ क्यों लगाई इसके इर्द-गिर्द, तो उसने कहा कि जो है हमारे पास जो मवेशी होते हैं, जो अपने जो चरागाह से बाहर निकल आते हैं, उनसे बचने के लिए। और मैं अब आपको थोड़ा-सा फिर भी रिपीट करता जाऊँगा, और यहाँ पर वो इस खेत के ऊपर पहुँच चुके हैं जो कि पहाड़ के ऊपर है। अच्छा जी, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। Then above the tomatoes, फिर इन टमाटर्स के ऊपर were half dozen of yams, आधी दर्जन कतारें थी कचालू की। Above the yams और कचालू के ऊपर perhaps शायद 3 dozen rows of potatoes, यानी आलूओं की 3 दर्जन कतारें थी। I don't see a weed in this patch, मैं इस जगह पर इस जमीन के ऊपर कोई जड़ी बूटी नहीं देखता। I laughed, मैं हंसा। Won't they grow here, क्या वो यहाँ पर नहीं उगती है? जड़ी बूटियां से मुराद यानी कोई ऐसी जंगली घास जो कि फसलों के लिए नुकसानदेह होती हैं, वो उग आती हैं। तो उसमें क्या होता है कि मतलब जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वही बात वो बेटा पूछ रहा है कि क्या इस किस्म की जड़ी बूटियां होती हैं, ये जंगली घास होती है, वो यहाँ नहीं उगती? आई वोंट लेट इट, कहता मैं यहाँ पर नहीं उगने देता। उसका बाप कहता आगे से, ही सेड, उसने कहा, नाउ दिस इज व्हाट आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी, अब ये वो चीज है जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। दिस इज द क्लियरेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, ये सबसे साफ सुथरा खेत है जो मैंने आज तक देखा है। आई ब्रैग्ड, मैंने शौकी मारते हुए कहा। बट आई स्टिल डोंट सी व्हाई यू of climb the top of this mountain to clear this patch, मगर मुझे अभी भी समझ नहीं आती, मुझे अभी भी मैं ये नहीं देख पा रहा कि तुम इतने इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े इसकी सफाई करने के लिए, इस खेत की सफाई करने के लिए। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर, और तुमने ये सब कुछ किया अपने डॉक्टर की जो है अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए। विच वन, किस डॉक्टर की बात कर रहे हो? ही आस्क्ड लाफिंग, वो हंसते हुए पूछा। जैसे अब क्या हुआ है कि बाप जो है वो बेटे को बता रहा है कि ये मेरा खेत है, इसको मैंने उगाया है, इसके अंदर मैंने कभी भी जो कोई जंगली घास भी नहीं उगने दी। तो वो कहता है कि यहाँ पे ये मैंने सबसे ज्यादा आज तक का जो साफ सुथरा खेत देखा है। तो अब इस खेत के अंदर जो है वो कहता है कि तुमने ये काम सब कुछ किया, ये सफाइयाँ की, ये इसके तमाम, और ये तमाम डॉक्टर्स की जो है अहकामात के खिलाफ किया। आगे वो बाप पूछता है कौन से डॉक्टर ने उनके अहकामात, इससे मतलब तंजिया वो अंदाज में इसलिए कह रहा है क्योंकि हम जब इस लेसन के शुरू में हम देखते हैं कि वो हमें बताता है कि अप्रैल से मई तक, अप्रैल सॉरी जनवरी से अप्रैल तक उसका बाप 8 मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास चला जाता है, और डॉक्टर्स यही कहते हैं कि उसको कि रेस्ट करे, वॉक ना करे, हत्ता कि एक शहर का जो ब्लॉक है उसकी भी वो जो है वॉक मत करे। और वो उसका बाप को कहता है कि टैक्सी लेके घर जाए, यानी जो है वो अपने आप को सफ़र करने से जो है महफूज रखे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि बाप क्या कर रहा है, बाप तो बड़ी सख्त मेहनतें कर रहा है, ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ के खेत के ऊपर वहां पर सफाई करता है, वहां पर कह लें उसने एक बड़ा खूबसूरत और साफ-सुथरा खेत उगाया हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें जो वो कर रहा है, लेकिन डॉक्टर की जो अहकामात है उनकी खिलाफ-वर्ज़ी कर रहे हैं। यानी डॉक्टर ने तो कहा रेस्ट करें, लेकिन बाबा जी क्या कर रहे हैं? बाबा जी तो जाके खेत को सफाइयाँ कर रहे हैं, खेत को उगा रहे हैं। तो ये तमाम इस चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिला कि बाबा जी ये जो इस वक़्त जो ओल्ड मैन है वो बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करने का आदी है। उसको
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गर्मी है, सर्दी है, उसने अपना काम करना ही करना। तो यहाँ पर भी सेम यही सिचुएशन है। तो अब बच्चों आप लोगों को इस चैप्टर की क्या समझ आ रही है? ठीक है जी, आपने मुझे बताना है, ठीक है? और इसके बाद आपने देखना है कि आपके पास इस लेसन के अंदर जो ओल्ड मैन है, ठीक है जी, वो अपने बेटे को क्यों लेके जा रहा है? अगर एक सवाल पूछ लेता है एग्जामिनर, व्हाई डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन टू द माउंटेन, तो आप उनको बताएंगे ही वांटेड टू शो हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, यानी अपने बेटे को वो दिखाना चाहता था कि सख्त मेहनत करने की क्या जो है वो जो है क्या अहमियत होती है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर उसके बाद आप ये बताओ, ही वांटेड टू ग्रो yams, potatoes and tomatoes, ठीक है, and he thought that the things which are grown in this farm would have a better taste than the ordinary farms, यानी ये भी आप कह सकते हैं कि जो ज़मीन पर उगने वाले जो जो आम जो हमारे पास जायकों वाले जो हमारे पास पोटैटोज़, ये यैम्स और टमाटोज़ होते हैं, उनसे इसका जायका जो पहाड़ पर उगने वाले जो इनके पास जो वहाँ पर जो काश्तकारी उसने की है, उनका एक बहुत अच्छा टेस्ट होगा और ऐसा टेस्ट होगा जो बहुत ज़्यादा नायाब होता है। तो अब यहाँ पर बच्चे, अब आपने अपना इस जितना भी मैंने आपको आज की ट्रांसलेशन करवाई, इसको आपने व्यू करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बकिया ट्रांसलेशन करवाऊँगा। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह